मेरा हेयर फॉल लगभग 23-24 की एज से स्टार्ट हुआ था। ये हेयर लाइन मेरी आगे से जानी शुरू हो गई थी। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने ये दिखाया, उन्होंने मिनॉक्सिडिल वगैरह दिया और काफ़ी मेडिसिन चली, मल्टीविटामिन, बायोटिन सब चले, पर कोई ख़ास इससे रिलीफ हुआ नहीं। ऐसा जैसे कि मैं सोच के आया था काफ़ी पेनफुल होगा या काफ़ी डरा हुआ था अंदर से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपको यहीं हेयर सर्जरी करानी पड़ेगी, उसी से दोबारा आ सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरी एज 29 ईयर्स है। मैं लगभग 5 साल से मेरा हेयर फॉल 5 ईयर्स अगो शुरू हुआ होगा। ये आगे का एरिया हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गई थी और मैंने इस पर कई तरीके के ट्रीटमेंट्स करे, डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत काफ़ी चीज़ें करी, डर्मा रोलर किया, चलाया और मिनॉक्सिडिल लिया, कई तरीके के ऑयल्स यूज़ करे, पर रिज़ल्ट कुछ खास रहा नहीं। हेयर फॉल एज़ रेगुलर वैसे का वैसे ही होता जा रहा था। तो फिर एट लास्ट मुझे यहाँ QHT के बारे में पता चला। मेरा हेयर फॉल का रीज़न वैसे तो जेनेटिकली भी हो सकता है, क्योंकि नानी के घर के साइड मामा लोगों के बाल नहीं हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं रेगुलरली फील्ड में बाइक पर रहता हूँ, हेलमेट लगाता हूँ, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरा ये आगे का पोर्शन जो भी ये हेयर फॉल हुआ है कि उसकी वजह से हुआ हो। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर्स को दिखाया, 6-6 महीने लगातार मिनॉक्सिडिल लगाया। उससे हेयर फॉल थोड़ा बहुत रुका होगा, लेकिन कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हेयर लाइन वैसे ही रिसीड होती रही। फिर एट लास्ट मुझे यहाँ QHT क्लिनिक आना पड़ा। मुझे QHT के बारे में मेरे भाई से पता चला। मेरे भाई ने भी यहीं से कराया है और उसका किसी जानने वाले ने भी यहीं से कराया था। बाकी इंटरनेट वगैरह पे हमने कई वीडियोस यहाँ आने से पहले देखा था, डिस्कस किया था, काफ़ी और भी जगहों से कंपेयर किया था। ये बेटर प्लेस लगी हमें, तो उसके बाद ही हम यहाँ पहुँचे कंक्लूजन पे कि हमें यहीं पर कराना चाहिए। यहाँ आए, उसके बाद हमें पता चला कि जो हम वीडियोस में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर यहाँ पर आके आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। काफ़ी हेल्दी एटमॉस्फेयर है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है, काफ़ी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी कैसे भी डाउट्स लेके आएंगे, आपको बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं प्रोफेशनल जगह पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपको घर जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे डॉक्टर ने 3300 ग्राफ्ट बताए थे लगने के लिए, तो वो 3300 ग्राफ्ट पूरे लगे मेरे सर पर। मुझे जब सर्जरी के लिए ले जा रहे थे तो काफ़ी डर था, एज़ यूजुअल कि हम लोग सर्जरी के नाम से ही डरते हैं कि दर्द होगा, कितना होगा, क्या होगा। लेकिन मेरी सर्जरी हुई, बिलीव मी, 0% पेन हुआ मुझे। और पोस्ट सर्जरी भी दर्द ना के बराबर था। मेडिसिन चलती हैं शुरू के 5-6 दिन दर्द की, उसके बाद वो भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दर्द मुझे अभी आज तक 1 महीना हो गया है मुझे सर्जरी कराए हुए, कहीं पर कोई भी पेन, 0 पेन था। और अभी भी अभी ऐसा कुछ नहीं है पेन। अभी आप देख रहे होगे शेडिंग फेस शुरू हो चुका है मेरा ये पूरा प्रोसेस QHT टेक्निक से हुआ है। मेरे पीछे से डोनर एरिया है, पीछे से बाल लिए थे 3300 ग्राफ्ट्स, और इसे आप ये देख रहे होंगे इधर आगे फ्रंटल एरिया में लगाया था। ये प्रोसीजर लगभग सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे लग गए थे इस प्रोसीजर को पूरे होने में। उसके बाद पोस्ट सर्जरी मुझे मैम ने काफ़ी अच्छे से, डॉक्टर ने समझाया था कि किस तरीके से क्या क्या करना है, कैसे मेडिसिन लेनी थी, उसके बाद हमें कैसे अपने ग्राफ्ट को रखना है, करवट नहीं लेनी है सोते वक्त, और ऐसी कई और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो हमने प्रॉपरली फॉलो करनी होती है। सर्जरी के दौरान तो वो एक्चुअली जो इंजेक्शंस देते हैं एनेस्थीसिया के, उससे बिल्कुल पेन नहीं होता है। और सर्जरी के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ था। बस 7 दिन तक जो मेडिसिन यहाँ से मुझे मिली थी, मैंने रेगुलरली सुबह शाम उसको पेन किलर ली और पेन कुछ भी नहीं था। बस ये है कि यहाँ पे माथे पर, फोरहेड पर थोड़ी सी स्वेलिंग, वो भी आपको 2-4 दिन शुरू में देखने को मिलेगी, उसके बाद वो भी चली गई थी मेरे सर से। इसके अलावा यहाँ पे QHT में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि ये लोग पोस्ट सर्जरी के बाद भी काफ़ी अच्छा फॉलोअप मुझे मिला। ऑपरेशन के बाद लगभग 5 दिन तक मैंने थोड़ा प्रिकॉशंस लिए, घर पर ही रहा। हेड को तो खैर 30 डेज तक कवर करके रखना होता है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं मेरा जो डोनर एरिया है ये पूरी तरीके से हील हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से आप वीडियो में देख रहे होंगे एक भी स्कार आपको नहीं दिख रहा होगा डोनर एरिया में। तो ये
लगभग 4 से 5 दिन शुरू में दिक्कत हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, डोनर एरिया आपको खुद ही ऐसा फील होने लगेगा कि अब ये हील हो चुका है। लगभग 10 दिन में आपको लगेगा कि डोनर एरिया आपका पूरी तरीके से हील हो चुका है, और आगे भी जो आपके यहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस के चक्कर में वो पपड़ी वगैरह पड़ जाती है, वो भी लगभग 5 से 6 दिन बाद अपने आप जानी शुरू हो जाती है, और 10 दिन तक आपको पूरा एक क्लियर स्कैल्प मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ आफ्टर सर्जरी मैं डेली रूटीन में अपनी आ गया था। जो नॉर्मल काम मैं करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन है, वो अपना नॉर्मली कर रहा था, अपने हेड को कवर करके और थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेके। इसके अलावा जो हैवी वर्कआउट या फिर ऐसी चीज़ें स्वेटिंग वाली, वो हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि हम 45 डेज़ के बाद करें, तो वो उसी के बाद शुरू करूँगा मैं। मेरा शेडिंग फेज़ लगभग 30 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली पर ही शुरू हुआ था, या 25 डेज़ आप बोल सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, ये अभी लगभग 5 से 6 दिन में ही ये बाल गए हैं। उससे पहले तक जो बाल लगाए थे, जो रूट्स लगे हुए थे सर पर, वो वैसे के वैसे ही थे। अभी 5 या 6 डेज़ में ही ये जितना भी ये शेडिंग फेज़ आया है, और इससे एक्चुअली मैं पहले से अवेयर था, मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने और सब ने मुझे पहले ही बता रखा था कि शेडिंग फेज़ आता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये मतलब थोड़े दिनों में रिकवर हो जाएगा, और फिर नॉर्मल जैसे हेयर ग्रोथ होती है वैसी शुरू हो जाएगी स्कैल्प पर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप हेयर फॉल से जूझ रहे हैं तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो एक बार आके यहाँ क्वेस्टी क्लिनिक ज़रूर आना चाहिए, और एक बार यहाँ की इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ क्वेस्टी का एक्चुअली एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी है, और आप जो टुकड़ों में अपने सर स्कैल्प पर डॉक्टर्स को दिखा के ट्रीटमेंट करते वक्त इन्वेस्ट करते हो 10,000 20,000, उससे बेटर है कि आप एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जाओ। कोई इतना भी खास बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, खाली मतलब ठीक ठाक खर्चे में आपके परमानेंट सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाता है। जो मैंने रील्स और वीडियोस में देखा था क्यूएसटी के बारे में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आके एटमॉस्फेयर मिला है। हेल्दी एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल आप अपनी फैमिली जैसा फील करोगे यहाँ आने के बाद, और आपको जितनी भी डाउट्स वगैरह होंगे सब अच्छे से क्लियर करे जाएंगे। चलिए फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।